Hello everyone, today we are going to start chapter number first, second part, गणित प्रकाश। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम आगे देखते हैं क्या उसने सिखाने की कोशिश की है। गेटिंग ए फील ए लार्ज नंबर, गेटिंग ए फील ए लार्ज नंबर, देन यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट लाइक दिस। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए गए हैं। फर्स्ट फैक्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसका लेंथ कुछ दिया है 180 मीटर्स। सेकेंड इसमें जो फैक्ट है वो दिया गया है कर्नाटका के अंदर एक बीच वाटरफॉल है कुंचिकल वाटरफॉल, उसका हाइट दिया है 450 मीटर्स। और थर्ड पॉइंट के अंदर वो कह रहे हैं कि हम अगर किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए क्या हम उसका हाइट और लेंथ दोनों हाइट और साइज से हम किसी भी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं कि वो उससे किसी चीज़ से कितना बड़ा या कितना छोटा है। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ किया गया है, एक बिल्डिंग का पिक्चर दिया गया है जिसके अंदर जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ पर एक पर्सन है जिसका नाम है सोमू। और सोमू जो है उनका हाइट है 1 मीटर और वो कह रहे हैं कि 1 मीटर हाइट गिवन है। लुक एट द पिक्चर एंड इन राइट साइड एंड on the right side Somu is 1 meter taller. If each floor is about 4 times high his height, तो इसका जो एक फ्लोर है वो सोमू की हाइट का 4 टाइम्स है, यानी सोमू है 1 मीटर तो उसका एक फ्लोर होगा 4 मीटर का। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लोर्स गिवन है। तो 1 फ्लोर है 4 मीटर का, तो 10 फ्लोर कितने मीटर का होगा? देखो 10 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 40 मीटर्स, तो कितना होगा 40 मीटर्स, यानी ये बिल्डिंग का टोटल हाइट कितना हुआ 40 मीटर्स। ठीक है, अभी यहाँ पर इसने बोला कि लुक एट द पिक्चर ऑफ दिस राइट साइड, तो इसने ऐसा बोला। नेक्स्ट इसने यहाँ पर पूछा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट, व्हाट इज द अप्रॉक्सी, ये देखो यहाँ उसने पूछा है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, तो हम बता देंगे कितनी है 40 मीटर्स। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन में पूछा है विच इज द टॉलर, स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग, तो हमें नॉर्मल सी बात है स्टैचू ऑफ यूनिटी का हाइट कितना है 180 मीटर, बिल्डिंग का हाइट कितना है 40 मीटर्स, कौन बड़ा? स्टैचू ऑफ यूनिटी बड़ी। और वो नेक्स्ट पूछ रहा है हाउ मच डॉलर, तो हाउ मच डॉलर, तो यहाँ पर हमें पता है कितना डॉलर है वो, यानी 180 माइनस 40 मीटर्स, 180 माइनस में 40 मीटर्स इज इक्वल्स टू आएगा 140 मीटर, इतना डॉलर है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट उसने पूछा है, यानी कि आगे वो बोल रहा है कि वी कैन सी, हम देख सकते हैं द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग, यानी सोमू की बिल्डिंग का हाइट कितना है 40 मीटर, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 मीटर आ जाएगा जो लगभग बराबर है स्टैचू ऑफ यूनिटी के। ठीक है, यानी कि सोमू की बिल्डिंग का 4 टाइम्स करेंगे तब हम कहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी के हाइट के इक्वल पहुंच सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में उसने बोला हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन द सोमूज बिल्डिंग, तो सोमू की बिल्डिंग का हाइट कितना है 40 मीटर और कुंचिकल वाटरफॉल का हाइट कितना है 450 मीटर, तो हम कंपेयर करेंगे तो माइनस करेंगे तो 450 मीटर माइनस में 40 मीटर इज इक्वल्स टू 410 मीटर, इतना उससे ज़्यादा है कुंचिकल वाटरफॉल से सोमू की बिल्डिंग का हाइट जो है उतना कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सोमू की बिल्डिंग जो है हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल, यानी कि सोमू की बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हों कि वो किसके बराबर हो जाए वाटरफॉल के इक्वल हो जाए। तो वाटरफॉल की हाइट कितनी है 450 मीटर्स गिवन है हमें, और कितने फ्लोर होने चाहिए, 1 फ्लोर का हाइट कितना 4 मीटर, तो ऐसे कितने फ्लोर, तो नंबर ऑफ फ्लोर्स एन हैं जो इक्वल हो जाएगा 450 मीटर डिवाइड बाय 4 मीटर, तो हमें फ्लोर्स का नंबर पता चल जाएगा कितना फ्लोर्स होना चाहिए कि उसके इक्वल आ जाए। तो यह जगह 1 1 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, फिर इतना आया, यानी कि फ्लोर्स जो होंगे उसके अंदर कितना रहना चाहिए, उसके अंदर रहना चाहिए 113 फ्लोर्स, यानी 113 यानी 113 फ्लोर्स आ रहे हैं। तो वो जो कुंचिकल वाटरफॉल और सोमू की बिल्डिंग में इतना फ्लोर 113 फ्लोर्स होगा तब ही वो उसके इक्वल आएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
नेक्स्ट हमें अब सिखाया गया है कि नेक्स्ट पेज पे हमें बताया गया है क्या ईश्वरप्पा अपने बच्चों से पूछते हैं, तो अब बताइए कि 1 लाख जो है वो एक बड़ा नंबर है या नहीं। तो रॉक्सी और इस्तू आपस में फिर बात करते हुए बोलते हैं, रॉक्सी जो है वो बोलते हैं कि 1 लाख नंबर जो है वो बहुत बड़ा नंबर है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अगर उसमें 1 लाख का जो राइस का टाइप है वो हमें ट्राई करना है तो अगर हमें 274 ईयर्स जीना पड़ेगा, जो एक बहुत ही रियली में बहुत ही एक लार्ज नंबर है। और अगर 1 लाख लोग हाथ से हाथ और पाँव से पाँव मिलाकर एक लाइन बनाकर खड़े होते हैं तो भी वो 38 किलोमीटर का लाइन बनेगा, यानी बहुत बड़ा नंबर है वो। तो इस तो बोलते हैं नो, मेरे लिए वो बड़ा नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि यहाँ पर कुछ फैक्ट दिया उन्होंने ऐसा अपने आप को सही करने के लिए कुछ बोला। वो बोलते हैं कि अहमदाबाद में जो स्टेडियम है वह 1 टाइम के अंदर 1 लाख से ज़्यादा कैपेसिटी है उस स्टेडियम में लोगों को एक साथ बैठने की, तो वो एक बड़ा नंबर नहीं है। या फिर अगर हम कुछ सेकंड टाइम देखें, हमारी जो हेड है उस पर जो बाल हैं तो वहाँ भी उतने से एरिया के अंदर 1 लाख से ज़्यादा हेयर हैं एक टाइम में, तो वो कितने छोटे एरिया में हैं। थर्ड वो फैक्ट बोलते हैं कि अगर हम देखें कि एक जो फीमेल फिश है वो 1 टाइम के अंदर 1 लाख से ज़्यादा एग प्रोड्यूस कर रही है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तो नीचे यहाँ पर एक लिखा, हाउ डू यू व्यू ए lakh, is a 1 lakh is big or small? तो according to me 1 lakh is big number or small number. दिस इज़ ओनली डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, कि हम कि क्या सिचुएशन है या क्या उसका है फैक्ट क्या दिया गया है, उस अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि 1 लाख बड़ा है ये छोटा है। नेक्स्ट हमें इसमें सिखाया गया रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। देन वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग commas for 5 digit number like 45,830 in the Indian place system value, है ना। इंडियन प्लेस सिस्टम में हम ऐसा क्या रखता है उसमें, फर्स्ट 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, ऐसा करके उसमें पैटर्न रहता है। तो कोमा कहाँ लगता है, पहले 3 डिजिट के बाद में लगता है, फिर 2 डिजिट के बाद में, फिर 2 डिजिट के बाद में। ये हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। इंडियन प्लेस सिस्टम और अमेरिकन प्लेस सिस्टम कैसा उसमें वैल्यू लिखना रहता है, जो पुरानी बुक थी उसके अंदर 6th क्लास में हमने ये किया हुआ है। तो यहाँ वैसा ही कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए बताया गया है कि कुछ नंबर दिया रहेगा इंडियन प्लेस सिस्टम में वर्ड्स के अंदर, और उसको नंबर में लिखना है, या नंबर में दिया हुआ है तो उसे वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, ये हमें सिखाया गया है। तो राइट ईच नंबर गिवन बिलो इन वर्ड्स, फर्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है, कुछ नंबर्स दिए हैं उसे इंडियन प्लेस सिस्टम के अंदर वर्ड्स में लिखना है। तो हमें पता है कि पहला जो होगा वो वंस, फिर टेंस, फिर 1000, है ना, 100, सॉरी वंस, टेंस, 100, फिर 1000, फिर 10,000, इस अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या है, देखो 3,600,000, हम उसे क्या लिखेंगे 3,600,000। देखो फर्स्ट ए पॉइंट के अंदर 3,600,000, सेकेंड पॉइंट बी 5,04,085, ओके। नेक्स्ट सी पॉइंट 27,30,000 और डी पॉइंट 70,53,138। इस तरह से अगर हमें कोई भी नंबर्स दे रखे हैं तो हम उन्हें वर्ड्स में लिख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमें बताया गया राइट द कॉरेस्पॉन्ड, इसमें जो सेकंड इसमें आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में क्या बोला 1,23,456, तो 1 लाख, तो 1 लाख, फिर 1 के बाद में कोमा आ जाएगा, एंड 23,000, तो 23,000, फिर आगे 456 यहाँ पर, फिर 456, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट इसमें जो बी है, नेक्स्ट बी वो क्या कह रहा है 4 लाख, तो ये 4 लाख, 7,000, तो यहाँ आएगा 07, ठीक है, 07,000, 704, ये हो गया सेकंड बी का ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं थर्ड में, थर्ड क्या कर रहा है 50 lakhs, ये आएगा 50 lakhs, 5,000, अब देखो 5,000, 50 यहाँ 5,000 एंड 50, 5,000 प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 यहाँ आएगा 50, यहाँ 0, ठीक है। नेक्स्ट डी पॉइंट क्या कह रहा है 10 lakhs, तो 10 lakhs, ये 10 लाख, 200
200, देखो यहाँ 1000 प्लेस पे कुछ नहीं है, 1000 की जगह 0 0, फिर 235, 235, ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से कोई भी वैल्यू अगर हमें गिवन होती है तो हम उसको लिख सकते हैं। इंडियन सिस्टम प्लेस में लिखना है तो इंडियन सिस्टम में क्या सिस्टम रहता है, फर्स्ट 3 के बाद में कोमा, फिर 2 2 2, ऐसा पैटर्न रहता है। ओके, नेक्स्ट का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड थैंक यू सो मच।